So now we have a problem statement, exercise 2.19. One of the two electrons of hydrogen molecule is removed. तो H2 molecule जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हमने उसको रिमूव किया. In the ground state of H2 plus, two protons are roughly separated by 1.5 Armstrong. An electron is roughly 1 Armstrong away from each proton. So what is given in the question? The two positive charged particles, which are known as proton, and their magnitude is 1.6 into 10 to the power minus 19, as we all know. The distance between these two charged particles is 1.5 Armstrong, and the negative charged particle, which is electron, it is located at 1 Armstrong away from these two charged particles, positive charged particles. ठीक है? This is the question statement. अभी हमें determine क्या करना है? Electron is अच्छा. Determine the potential energy of the system. ठीक है? अभी पोटेंशियल एनर्जी जैसे कई सारे चार्ज पार्टिकल्स अगर हैं तो जो अप्रोच है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का वो ऐसे होना चाहिए कि पहले आप कोई एक पर्टिकुलर चार्ज को यहाँ पर लोकेट करो, फिर यहाँ पर उसको लोकेट करने में अगर कहीं कोई किसी के साथ भी इंटरेक्शन नहीं है, किसी तरीके से अगर ये इंडिपेंडेंट है, तो इस पॉइंट पर हमें लोकेट करने में कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा और इस पर्टिकुलर सिस्टम में कहीं कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है. अभी क्या है कि मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज जो है उसको हमने इनफाइनाइट से 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पर हमने लोकेट कर दिया. इन ऑर्डर टू डू दिस हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कुछ काम करना होगा, जिसके चलते जो यहाँ पर लोकेट करने के लिए सिस्टम में एक एनर्जी स्टोर्ड होगी जो कि पॉजिटिव होगी, है ना. अगर इसको वो जो भी हमने एनर्जी यूज़ की हुई है अगर उसको हम हटा दें तो इट विल गो बैक टू द इनफाइनाइट. सो दिस इज द आइडिया. सिमिलरली अब ये देखो इस सिस्टम में अब दो चार्ज पार्टिकल्स आ गए, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो यानी किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल को मान लिया किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर लाने में जो भी हमें काम करना पड़ेगा उसमें हमें इस चार्ज को भी कंसिडर करना पड़ेगा और इस चार्ज को भी कंसिडर करना पड़ेगा अलग अलग, और दोनों को फिर हम उसमें जोड़ देंगे. ठीक है, मान लिया एक तीसरा चार्ज पार्टिकल था माइनस क्यू, उसको हमने इनफाइनाइट से यहाँ तक लेकर के आए. तो पहले जो है इस चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते हमें इस पॉइंट तक लोकेट करने में कितना काम करना पड़ा, और वो काम जो भी हमें काम करना पड़ा दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम. सिमिलरली ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके चलते जो है उसके अगेंस्ट, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है तो वो देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके चलते जो है यहाँ पर लोकेट करने में एक दूसरा हमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी. तो यानी कि जब ये दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के चलते यहाँ पर किसी पॉइंट को ब्रिंग करने में हमें दोनों चार्जेस को कंसिडर करना पड़ेगा. अगर मान लिया यहाँ पे n चार्ज होते तो सारे के सारे चार्जेस के इफेक्ट को हमें कंसिडर करना पड़ता. ठीक है, वंडरफुल. तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल पार्ट. तो पहले हमने ऐसा किया कि ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमें कंसिडर करना है, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो Pe1 क्या होगा, Q एंड Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड मान लिया ये R1 है, दिस डिस्टेंस इज R1. ठीक है, R1 इज इक्वल टू 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग.
ठीक है। अभी P2 क्या होगा? अब इस सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल्स आ गए। अब इस चार्ज पार्टिकल के चलते ये जो हमने चार्ज यहाँ पर हमने लोकेट किया हुआ है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? Q इंटू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ठीक है। नाउ अभी इस चार्ज पार्टिकल के चलते यहां पर इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर होगी? वो होगी Q इंटू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। ओके, सो दिस comes out to be -2 times Q square upon 4 pi epsilon naught R2। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? PE1 एंड PE2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। Q square upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 minus 1 upon R2 ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ Q स्क्वायर है ना। अभी इसको हमें सॉल्व कर देना है और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर हुआ और 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हुआ और R1 और R2 जो है आर्मस्ट्रॉन्ग में है, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 10 को हम जो है माइनस वो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या आएगा? R1 क्या है? R1 हमने ये माना था ना 1.5 और ट्वाइस ऑफ 1। आई होप आपको ये एक्सप्रेशन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। और इसकी यूनिट क्या होगी? जूल होगी। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 10 टू द पावर 9 ये 10 टू द पावर 10 हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पर नीचे 10 टू द पावर माइनस 10 है, इट गोज कैंसिल्ड। ठीक है, 1/3/2, सो 2/3 लिख सकते हैं, -2 अरे हाँ, अभी हमने 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड नहीं किया है। हमने इसको डिवाइड किया तो नाउ द यूनिट वुड बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई गेस सब कुछ ठीक ठाक है। 1.6 ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसको हमने 10 टू माइनस 10 कर दिया, ये कैंसिल हुआ और 9 है। परफेक्ट परफेक्ट। तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 ये कैंसिल हो गया। 14.4 और 3 -4/3 -4/3 तो 4.8 तो 4 8 जा 32 3 19
माइनस 19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट शुड बी द आंसर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। और ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इस ढंग के क्वेश्चंस एग्जाम में खूब आते हैं। और इनफैक्ट ये जो कॉन्फ़िगरेशन 3 चार्ज पार्टिकल्स का है वो चार चार्ज पार्टिकल्स का या 5 चार्ज पार्टिकल्स का भी हो सकता है। तो 3, 4, 5 इट डजेंट मैटर। ये जो मैंने अप्रोच बताई है वो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते हुए आपको उनका अलजेब्राइक समेशन लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसके अलावा और कोई मेथड यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच।